फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th का चैप्टर है ये। और एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में फ़र्स्ट टाइम पढ़ना पड़ता है। ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ना पड़ता है। जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्लास 7 में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। और अगर बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ते हैं। बट ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है क्लास 10 से स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। और ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसका कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इसमें हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आता है। रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स है ये। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स हैं। इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, और अगर थीटा हम ये लेते हैं तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस कहलाएगा। और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर में के नीचे जो बेस है बी सी, उसको बेस बोलेंगे। और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर थीटा हमारा ये होता है तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे क्लास 9th 8th में, तो परपेंडिकुलर इसे बोलते थे। ये जो भी हाइट है उसे परपेंडिकुलर बोलते थे। लेकिन नहीं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाला ए बी है तो ए बी परपेंडिकुलर हुआ, और ये बेस हुआ, और ये हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम थीटा यहाँ पे लेते हैं तो एंगल ये है, अब इसके फ्रंट वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा ए बी बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो जितने सारे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सारे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ए बी सी, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा अगर हम लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच। तो थीटा के सामने वाला P हो गया, और ये B हो गया, और ये H हो गया। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन एच। अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं
तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा अगर लिखते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच है, तो पी हमारा थीटा के सामने वाला पी है तो ए बी हो जाएगा हमारा, पी के जगह पे ए बी लिखेंगे, और एच हमारा क्या है ए सी। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो बी हमारा बी सी हो गया और एच हमारा ए सी हो गया। यहाँ पे P अपॉन बी है तो P हमारा ए बी हो गया और B हमारा बी सी हो गया। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा अगर हम निकालते हैं तो रेसिप्रोकल करना है। P अपॉन एच था साइन थीटा, तो H अपॉन पी, और H अपॉन पी क्या लिखेंगे आप, ए सी अपॉन ए बी। अब cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे H अपॉन बी, और H है हमारा ए सी अपॉन बी सी। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो इसे हम लिखेंगे b अपॉन पी इक्वल टू, ये बी सी ऊपर आएगा, बी सी ऊपर आएगा हमारा और ए बी नीचे आएगा। तो क्या मैंने बताया, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एच ऊपर बी नीचे, तो एच अपॉन बी, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। अब जब हम थीटा यहाँ पे दिए थे तो ये केस था हमारा। अब हम अगर थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं, थीटा अगर हम यहाँ लिखते हैं तो देखिए क्या केस आता है। अब जब हम थीटा को चेंज करते हैं, हम एंगल ए पे लिखते हैं यहाँ पे थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पे, यहाँ पे एंगल अभी यहाँ है, तो एंगल के सामने वाले को, फ्रंट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारा जो 90 डिग्री पे जो लगा हुआ है उसको बेस बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, तो P हमारा हो जाएगा अब बी सी, और H हमारा ए सी। कॉस थीटा B अपॉन एच, ये तो फॉर्मूला ही है B अपॉन एच, तो B का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ए बी, B हमारा ए बी हो जाएगा और H हमारा ए सी हो जाएगा। और टेन थीटा का क्या होगा, P अपॉन बी, P है हमारा बी सी और B है हमारा ए बी। तो और अगर हम इसे कॉसेक थीटा लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए H अपॉन पी, बट यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी होगा। यहाँ पे कॉस का सेक थीटा, तो H अपॉन बी, ये सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, ये चेंज होगा, साइड चेंज होंगे। H हो गया हमारा ए सी अपॉन ए बी। अगर हम tan का कॉट थीटा लिखते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी ए बी अपॉन ए बी सी। अब इसमें डिफरेंस हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर एंगल यहाँ रहता है
तो साइड चेंज हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। अगर एंगल यहाँ लिखते हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बट अगर एंगल यहाँ पे लिखते हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इसके साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये जो साइड्स का रेशियो है वो चेंज हो जाता है। आप मिला सकते हैं, इसके पहले मैंने जो ट्रायंगल बताया था और एंगल यहाँ बताया था, तो ये साइड्स का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, एक्चुअल में साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो इसे अगर हम ऐसे लिखो, कॉसेक थीटा यहाँ पे ले आओ और साइन थीटा को यहाँ, तो क्या होगा हमारा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब अगर आप कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। तो अगर कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है और सेक थीटा कॉस थीटा का, सिमिलरली साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा अगर निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ, तो 1/cos थीटा। और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1/cot थीटा। तो कॉट थीटा अगर लिखते हैं तो 1/tan थीटा। देखिए, लर्न करने का एक तरीका है इसमें, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए P B और H। देखिए P यहाँ पे लिखिए P/H, B/H और P/B। ये क्या है, ये P मीन्स पंडित, B मीन्स बद्री और P मीन्स प्रसाद। H मीन्स हर बोले। ये ट्रिक है, जैसे अगर एक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो अगर साइन थीटा निकालना है तो ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है और ये टेन थीटा का होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। पंडित बद्री प्रसाद में क्या आएगा, P/B/H, P ऊपर रहेगा, H/B नीचे रहेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला रहेगा पंडित P/H, कॉस थीटा का B/S, टेन थीटा का P/B। कैसे किए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये साइन थीटा का हो जाएगा, ये कॉस थीटा का, ये टेन थीटा का। अब एक और साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला है। और इससे अगर हम कॉट थीटा निकालते हैं तो इस टेन का रेसिप्रोकल, जैसे 1/cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो 1/ क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे, तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा बाई